एक हिंदुस्तानी मेजर रिटायर्ड गोरेवारिया बड़े फ़ख्र के साथ जो है वो कुछ बयानात देते रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले जो बलोची हैं उनको आप इंडिया के अंदर लेकर आएँ और जो हमारी एम्बेसी की लाइन्स हैं वहाँ पर उनको एक 5 एकड़ का प्लाट दे दें, वहाँ पर उनको बिल्डिंग बना कर दें, उनको हिंदुस्तान के पासपोर्ट दें। इस हवाले से वो क्या बात कर रहे हैं, पहले ज़रा ये एक वीडियो क्लिप देखें। आपको बलूचिस्तान में करना क्या है? हम दोबारा वही चीज रिपीट करते हैं जो पुराने वीडियो में बोली थी। मैं 2 मिनट में समझाता हूं। आपको बलोच एम्बेसी इन एग्जाइल इंडिया में खोलना है। पहले भी भाई आपने टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल खोला था ना धर्मशाला में। हाँ। आपने खोला था बहुत पहले जी, जब आप कुछ पावर थे ही नहीं, आप एक गरीब मुल्क थे, आपकी कोई पूछ नहीं थी। अब तो वी आर अ पावरफुल कंट्री। आप दिल्ली में इनको दे दीजिए एम्बेसीज की लाइन में एक प्लॉट 5 एकड़ का, वहां पे बना दीजिए इनकी बिल्डिंग और ले आइए बिल्कुल बलोचियों को यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज में, इनको पासपोर्ट दीजिए, इंडियन पासपोर्ट, एंड देन गो टू द टॉप आईवी लीग कॉलेजेस इन यूएस, गो टू टॉप कॉलेजेस इन यूके एंड यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट, अफ्रीका, एवरीवेयर, एंड बलोचियों को बोलिए लुक आफ्टर देम, पे देम वेल, उनको सैलरीज दीजिए और उनको टारगेट्स दीजिए एंड पुट अ बलोची ऑन टॉप ऑफ देम। वो बलोच है, उनके टॉप पे होगा, उनका जो बॉस होगा ही विल बी अ बलोच एंड ही विल टेल। एंड द बेस्ट थिंग इज टू हैव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर of the next level. Create content, create videos, right? बलूचिस्तान से वीडियो मुझे भी आते हैं, उसके पीछे म्यूजिक लगा रहता है, आधी चीज सुनाई नहीं देती, right? Professionally made videos, professionally made documentaries on बलूचिस्तान. There is so much material, right? And उसके साथ आपको जो उनको ट्रेनिंग देनी है, तरबियत दीजिए आपको। चारों तरफ से घेर के आपको मारना पड़ेगा। बलूचिस्तान अनस्टेबल होगा। जिस दिन बलूचिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान से एक अलग मुल्क बनेगा, दैट डे। और बलोचियों को हमें एक मैसेज दे देना चाहिए साफ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बलोचिस्तान भारत में मिले, हमें जीरो इंटरेस्ट है। आप अलहदा मुल्क हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, यू आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। पहली बात, खान ऑफ कलात के टाइम पे भी तो इंडिपेंडेंट थे नहीं। बलोचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। बलोचिस्तान और भारत में से बड़ा भाई कोई नहीं है। अगर मैं एज एन इंडियन बोलूं कि नहीं भारत बड़ा भाई है और बलोचिस्तान छोटा है, आई एम सॉरी, दोनों बराबर के भाई हैं, राइट? जब तक आप बलोचियों का हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो क्या कर सकते हैं बेचारे, वो तो खून बहा ही रहे हैं अपना। बलोची तो अपना खून बहा रहे हैं, बलोची तो मौत के मुंह में रोज जा रहे हैं, राइट? वो देखिए, जो जितना कर सकते थे उससे ज्यादा उन्होंने कर दिया है। फिर हमने क्या करा उनके लिए? व्हाट हैव वी एज अ कंट्री डन फॉर बलोचिस्तान? जीरो। इंडिया हैज डन जीरो फॉर बलोचिस्तान। बातें करवा लीजिए सेमिनार में, भाई आपको करना है, आपको पैसे डालने हैं, आप बजट क्यों नहीं बनाते 1000 करोड़ एक साल का, बस दैट्स ऑल। और हमारे लिए 1000 करोड़ इज नथिंग, इट हैज गॉट जीरो वैल्यू। 1000 करोड़ की तो यहां पे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्टेशनरी आ जाती होगी एक साल में। yes, sir. क्या फर्क पड़ता है यार? आपने अलग से बजट बनाइए, आप उनको ट्रेन करिए। और बलोच बच्चों को जब मैं ट्रेन कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हथियार की ट्रेनिंग दीजिए आपको, आप उनको कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग दीजिए, आप उनको इंडिया लाइए, आप उनको इंडिया लाइए। इंडिया लाने के बाद आप उनको यहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाइए, आप उनको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करिए और फिर उनको बोलिए कि बेटा वो बलूचिस्तान एम्बेसी इन एग्जाइल है, राइट? वहां पे जाओ। आप चाणक्यपुरी में पूरी एम्बेसीज हैं, क्या फर्क पड़ता है? सरकार को एक प्लॉट दे दीजिए 5 एकड़ का, वहां पे बना दीजिए शानदार सी बिल्डिंग, बलूचिस्तान एम्बेसी इन एग्जाइल। और दुनिया को बोलिए कि हम पाकिस्तान से, वी डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान है ही नहीं, हम बलोच हैं, हम बलोच हैं। हम एक मुल्क बनेंगे, आजाद मुल्क बनेंगे। वो कौन सा हिंगलाज माता का मंदिर है? yes. वहां पे yes. बलोची मुस्लिम्स हैव डाइड टू प्रोटेक्ट दैट टेंपल। एम आई राइट? यस सर, दे कॉल इट नानी का मंदिर। हाँ, वो हिंगलाज माता का जो मंदिर है, बलोची मुसलमान मर गए उस मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे हैव गिवन देयर लाइव्स एंड व्हाट आर वी डूइंग फॉर द बलोच? हमने क्या कर दिया? लेक्चर दे दिया हमने। मुदाखलत की बात करते हैं, ये क्लिप आपने भी देखा, तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो एक दुश्मनी है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, ये उनकी कोशिश है। अगर भारत के अंदर मुसलमानों के साथ उनका सलूक बहुत भी अच्छा होता तो पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी फिर भी चली रही थी। सो इसका वो इशू नहीं है। इसमें 2 चीजें हैं नोट करने वाली। एक तो इनकी दीदा दलेरी जी, कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं हमें पता है, हमारे लोग ये बात इतनी नहीं करते, लेकिन उनका हर फर्ज जो है वो बड़ा दिलेरी से बरमला इज़हार कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। जी, 4-5 साल पहले मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की सीढ़ियों पे खड़े होकर ये कहा था
कि जनाब अब तो बलूचिस्तान भी हमसे मदद मांग रहा है, गिलगित यानी दूसरे बल्तिस्तान का लफ्ज़ों भी में कहा उनकी था। मदद कर रहे हैं। जी आज़ाद कश्मीर वाले भी हमसे मदद मांग रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी मांग रहा है, हमसे लोग राब्ते में हैं, खत लिखते हैं। यानी उसने ये सारा एतराफ़ खुद किया और फिर उनके वज़ीर दिफा ने भी ये बात की और मुख्तलिफ सतह पे अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसके लेक्चर्स, उसकी टॉक्स जो है वो हमें इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे। उन्होंने कोई इसको छुपाया नहीं हुआ, वो बिल्कुल खुले बंदों ये बात करते हैं कि जनाब हम बलूचिस्तान में ये करेंगे। अब चीज ये है कि जहां वो बेवकूफ हैं, जहां वो हमाकत कर रहे हैं, जहां इस जोश में कि हम बड़े हैं, हमारी ताकत है, ये एक एरोगेंस उनके अंदर एक मौजूद है जिसकी वजह से ये फजूलियात बोलते हैं। लेकिन ये जितनी बातचीत है ये ठीक है, हमें बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी थोड़ी बहुत होती है, उसका हम कुछ ना कुछ हम तोड़ करेंगे। लेकिन जहां वो हमाकत कर रहे हैं, जहां वो बेवकूफी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वो ये है कि बलूचिस्तान में ऐसा कोई तहरीक तो नहीं है। जी अगर ये एम्बेसी खोलें वहां पे बलोचों की, मिल जाएंगे बलोच जो बाहर बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। उनमें से कई हैं जिनका रोजगार नहीं है, उनको भारत पैसे देता है और वो इस तरह के काम शाम करते हैं। उसमें ब्रह्मदाग भुक्ती और अरबियार मरी फहरिस्त है। नवाब अफगानात भी भागा हुआ, वो भी वहां पे है। तो जब 5-6 लीडर जिनकी दाल नहीं गल रही थी यहाँ पे, वो बाहर बैठे हैं और उनके कुछ ना कुछ जो लॉयल उनके कबीले के लोग होंगे उनके जरिए ये काम करवा देते हैं। लेकिन ये है कि वो मजे में है, उनको खर्चा मिलता है, वो भारत की ख्वाहिशात के मुताबिक को बयान भी दे देते हैं। अब उनसे मिलके अगर ये यहाँ पे कोई एम्बेसी खोल दें तो पाकिस्तान भी एम्बेसी खोल दे। तो बात ये है कि ये खुशामदाना सा माहौल है वहां पे, सही। और खुशामद के लिए ये लोग अपनी इज्जत और वकार का भी ख्याल नहीं करते और ऐसी घटिया बातें कर देते हैं जो मज़ाक का खेल होती हैं। बिल्कुल सही। और होता है कि वो बातें उनसे तवक्को भी नहीं की जाती कि ये इस तरह की बातें करें। ठीक, बिल्कुल सही। बिपिन रावत जो है वो अक्सर औकात ऐसी बातें करता रहा है जो भारत में पहले कभी भी किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नहीं की थी। उनका ताल्लुक सियासत से होता है। यूं लगता है बिपिन रावत का ये लगता था कि बिपिन रावत जो है वो एक न्यूट्रल आर्मी चीफ नहीं है, बल्कि वो पहले बीजेपी का रुकन है, आरएसएस का रुकन, और फिर वो आर्मी चीफ बनाया गया। जैसे लिहाजा वो बात वो करता था जो कि हकीकतन उसको नहीं करनी चाहिए। आर्मी चीफ को जेब नहीं देती, ये सौदे को जेब नहीं देती। तो वो इसी चीज को, इसी फसल को काट के तो उस पे वो अपना आज वो उसका फायदा उठा रहे हैं।